सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पॉलिटेक्निक सफर में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूं पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो ये केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्यों है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चंस को देखो। ये क्वेश्चंस आप लोगों को क्या कह रहा है, गेलेना किस धातु का अयस्क है। लेकिन उसके बाद आपको कुछ चीजें लिखा हुआ होगा। 2025 में पूछा गया, 2023 में, 2022 में, 2012 में, 2010 में। ये सारे क्वेश्चंस इतनी बार रिपीटेड हुए हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाला है। और ऐसे ही पूरे वीडियोस में क्वेश्चंस को छांट छांट के लेकर आया हूं कि कौन कौन सा क्वेश्चंस कितनी बार पूछा गया है। तो अभी आप लोग पूरे वीडियोस में देख सकते हो कि कितने कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और अगर इस वीडियो से आपने क्वेश्चंस को पढ़ लिया तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में रिपीटेड आएंगे, एकदम सेम सेम क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो चलिए आपका ज्यादा समय नहीं बर्बाद करता हूं, मैं लेकर चलता हूं टॉपिक पर। तो सबसे पहला क्वेश्चंस आपके सामने। अब यहां पर देखो, ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, गेलेना किस धातु का मात्रक अयस्क है। ठीक है, जो गेलेना है ना, किस धातु का अयस्क है। तो अयस्क क्या होता है, अयस्क उससे बना हुआ चीज। ठीक है, तो गेलेना जो होता है, गेलेना होता है वो पीबी, किसका, पीबी का अयस्क है। और पीबी किसे कहते हैं, लेड। लेड क्या होता है, सीसा। ठीक है, क्या होता है, लेड सीसा होता है। तो इसका अयस्क कौन होता है, इसका अयस्क पीबी। ठीक है, पीबी का अयस्क गैलिना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर वी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन 2024, 2023 और 2022 में ये क्वेश्चंस पूछा गया है। और आप लोग देख भी सकते हो, यहां पर देखो इसका क्या है, एल्युमिनियम का अयस्क क्या है। एल्युमिनियम का अयस्क वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। क्यों, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है आपके एग्जाम में। ठीक है, यही नहीं, कई सेटों में ये एग्जाम, कई सेट के एग्जामों में ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो आप लोग ना इस क्वेश्चंस को वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट मान लीजिए, 3 स्टार लगा लीजिए। ठीक है, चलो अब इस क्वेश्चंस को देखो, क्या कह रहा है, एल्युमिनियम का अयस्क क्या है। एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। क्या होता है, बॉक्साइट। क्या होता है, बॉक्साइट इज राइट आंसर। ठीक है, क्या होता है, बॉक्साइट इज राइट आंसर। इसका राइट आंसर ए वाला ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, सिंपल है, इसमें भी कुछ चीजें हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखो यहां पर 2025, 2024, 2022, 2021 में ये क्वेश्चंस पूछा गया है। अब देखो ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस धातु या धातु की प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती, कौन सा ऐसा धातु है ना। ठीक है, कौन सा ऐसा धातु है ना जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, मतलब वो अकेला पाया जाता है, मतलब वो अकेला मुक्त अवस्था में रहता है, किसी से रिएक्शन नहीं करता। ठीक है, जल्दी रिएक्शन नहीं करता, वो मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो सबसे पहले देखो, जो सोडियम होता है ये भी एक धातु है, लोहा ये भी एक धातु है, जिंक ये भी एक धातु है, और सोना ये भी एक धातु है। लेकिन जब सोडियम पानी के संपर्क में आता है तो जल जाता है, तुरंत रिएक्शन हो जाता है। ठीक है, लोहा अगर पानी और ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो उसमें जंग लग जाती है। ठीक है, लगता है कि नहीं। उसके बाद जिंक, जिंक जो होता है, जिंक अगर आप हाथ में रखकर पानी डाल दोगे तो गलने लगेगा। ठीक है, जिंक जो खाद होता है ना, जिंक खाद, उसे ना पानी पानी डाल दीजिए ना, उसमें पानी, हल्का सा पानी हाथ में रख लोगे तो गलना शुरू हो जाएगा, तो वो भी रिएक्शन कर लेता है। बट जो आपका सोना होता है, सोने, सोने को अगर आप कहीं पर रख दो, कहीं पर रख दो, तो वो हल्का, उसमें ना बहुत साल, बहुत साल, लगभग 600 साल, 700 साल बाद ही उसमें कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा। ठीक है, पानी के संपर्क में रखोगे तब कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा, बट उससे पहले नहीं। ठीक है, वो सालों के साल थोड़ा बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं करता। तो ये जो है, सोना जो है, ये अधिकतर मुक्त अवस्था में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। इस क्वेश्चंस को देखो, ये भी आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो 2024, 2023, 2020, 19 और 11 में पूछा गया है। ठीक है, ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये क्वेश्चंस कह क्या रहा है, अब इसका आपको अयस्क बताना है। ठीक है, क्या बताना है, अयस्क बताना है। किस चीज का अयस्क, आप लोग बताइए, सभी बच्चे इस क्वेश्चंस का जवाब तुरंत बताओ।
यहां पर क्या है, कैसीटेराइट जो अयस्क है वो किसका अयस्क है, कैसीटेराइट किसका अयस्क है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो सिलिकॉन होता है, क्या होता है, सिलिकॉन होता है। सिलिकॉन कहां पर पाया जाता है अधिकतर, अधिकतर आपको मिट्टी में मिलेगा। किस में मिलेगा, मिट्टी में मिलेगा, ठीक है। अधिकतर आपको सिलिकॉन मिट्टी में मिलता है, ठीक है। और सिलिकॉन क्या होता है, आप बताइए। सिलिकॉन अर्ध अर्धचालकता होता है, ठीक है। सिलिकॉन क्या होता है, उसमें अर्धचालकता होता है। सिलिकॉन से क्या होता है, आपका चिप बनता है, एसएसडी जो आपके लैपटॉप में लगता है, आपके मोबाइल में जो स्टोरेज होता है जिसमें आपका पूरा जैसे वीडियोस स्टोर होता है, तो वो जो चिप होता है ना, चिप में वो चीजें लगी होती है। मान लीजिए ये चिप है, ठीक है, ये चिप है, ठीक। कुछ इस प्रकार ऐसे चिप बना होता है ना, कुछ इस प्रकार, ठीक है। और यहां पर कुछ ऐसे ऐसे वो लगे होते हैं पत्ती के टाइप, ठीक है। वही आप लोग लगाते हो। उसमें क्या होता है, इसी में आपका सिलिकॉन भरा होता है। क्या होता है, सिलिकॉन रहता है, ये सिलिकॉन से बना होता है। तो जो चिप होता है ना, उसमें सिलिकॉन होता है, ठीक है। और सिलिकॉन सबसे ज्यादा मिट्टी में पाया जाता है। किसमें, मिट्टी में होता है सिलिकॉन, ठीक है। तो बताओ, ये जो है ना कैसेटेराइट जो होता है, ये किसका एक्स होता है, सिलिकॉन का एक्स होता है। मतलब डी वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। समझ में आया। अब मिट्टी में पाया जाता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। यहां से आपको 3 क्वेश्चंस बने हैं, ठीक है, 3 से 4 क्वेश्चंस। पहला, इसका अयस्क का नाम याद रखिए, ठीक है, ये किसका अयस्क है, ठीक। उसके बाद ये अर्धचालकता होता है, इसमें अर्धचालकता मतलब इसमें जो विद्युत होगा वो धीरे 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 चालक होगा, ठीक है। उसके बाद ये चिप या एसएसडी बनाने में यूज किया जाता है, कंप्यूटर लैपटॉप का एसएसडी बनाने में, ठीक है। उसके बाद आपके मोबाइल का चिप बनाने में, ठीक। उसके बाद ये किस में पाया जाता है, मिट्टी में पाया जाता है अधिकतर, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चंस को, चारों क्वेश्चंस को अपने मन में बैठा लीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन से आपको 4 क्वेश्चंस का लेवल पता चल रहा है, ठीक है। कोई घुमाकर क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चंस को देखो। ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चंस के बारे में बात करो। देखो क्या कह रहा है, एस मेल्टिंग, ठीक है। एस मेल्टिंग में धातु का ऑक्साइड के अपचयन से संयुक्त होता है। बताओ, धातु का कोई ऑक्साइड है, अगर कोई ऑक्साइड है, अगर उसे मेल्टिंग किया जाता है, क्या किया जाता है, धातु है, धातु को अगर मेल्टिंग किया जाता है तो उसमें क्या चीज पाया जाएगा। बताओ, उसमें क्या चीज पाया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, कोई धातु है, अगर उसे मेल्टिंग करना है तो उसमें कार्बन की मात्रा जरूर संयुक्त की जाएगी, कार्बन की मात्रा जरूर संयुक्त की जाएगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्बन, ठीक है, कार्बन। क्योंकि आप लोग जानते हो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तो आपका होगा नहीं क्योंकि ये गैस के रूप में निकलेगा, ठीक है। उसमें जब जलाओगे उसे तो गैस के रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। लेकिन संयुक्त क्या किया जाएगा, संयुक्त उसमें क्या जोड़ा जाएगा, कार्बन जोड़ा जाएगा। क्यों, क्योंकि उसे साफ करने के लिए, ठीक है। अगर कोई ऑक्साइड है, मान लो जिंक ऑक्साइड है, ठीक है, जिंक ऑक्साइड है, इसमें अगर कार्बन को जोड़ दिए तो ये क्या बना लेगा, यहां से 2 से गुणा होगा। अब ये बनाएगा जिंक और कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा। क्या बना लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, ठीक है। सिंपल, यहां से ये कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा अगर कार्बन को जोड़ दिया जाए, अगर साफ करना है तो, ठीक है। धातु को अगर साफ करना है तो कार्बन को जोड़ना अनिवार्य है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। और ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देखो कितना कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये 2025 और 24 में क्वेश्चंस पूछा गया था, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस को देखो। डोलामाइट खनिज, जो डोलामाइट होता है, डोलामाइट खनिज में पाया जाता है, ठीक है। बताओ किस में पाया जाता है, बताओ, डोलामाइट खनिज में पाया जाता है, ये किसके खनिज में पाया जाता है डोलामाइट, बताओ। डोलामाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि आपका ना सोडियम का पूछेगा, ठीक है, सोडियम का पूछेगा, मैग्नीशियम का पूछेगा, एल्युमिनियम का पूछेगा, ठीक है, और आपको Fe, ठीक है, इसका पूछेगा। 4 चीजें जो है ना, आप लोग रख लीजिए, और सिलिकॉन, ठीक है, सिलिकॉन, ये 5 चीजें आप लोग रख लीजिए, इसका आयक्स जरूर पूछता है, गारंटी है।
इसका अयस्क जरूर पूछता है, ये गारंटी है। ठीक है, तो यहां पर देखो जो डोलामाइट होता है, डोलामाइट किस खनिज में पाया जाता है, तो वो होता है आपका मैग्नीशियम। क्या होता है? मैग्नीशियम इज राइट आंसर, और ये 2023 में पूछा गया था, एक ही बार पूछा गया है, इसलिए मैं ये क्वेश्चंस ले आया हूं। बट हो सकता है आगे आपसे पूछा जाए, ठीक है, क्योंकि ये 2023 में पूछा गया है एक बार। मतलब तब से, जब से पेपर होता है ना, जब से केवल मैग्नीशियम का एक बार ये पूछा गया, अब नया सेशन में ये पूछा जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब सभी बच्चे क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, जैसे लोहा का याद कर लिए, सोडियम का याद कर लीजिए, और मैग्नीशियम का नहीं याद कर रहे थे, तो अब पूछा जा रहा है। ठीक है, तो अब याद कर लीजिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस को देखिए। अब यहां पर फिर से वही क्वेश्चंस रिपीटेड हो गए हैं। देखो किस प्रकार आपसे, देखो वहां पर क्या पूछा था, एल्युमिनियम का अयस्क। ठीक है, अयस्क पूछ लिया, लेकिन यहां पर पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एल्युमिनियम में प्रमुख अयस्क है, सबसे ज्यादा अयस्क, प्रमुख अयस्क। उसमें कई प्रकार के अयस्क होते हैं, ठीक है, लेकिन प्रमुख अयस्क क्या होता है, आपका प्रमुख अयस्क होता है बॉक्साइट। क्या होता है? बॉक्साइट इज राइट आंसर, ए वाला ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चंस को देखो, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब इस क्वेश्चंस का जवाब आप लोग बताओगे, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, इस क्वेश्चंस में कुछ है नहीं, दम ही नहीं है इस क्वेश्चन में। और सारे क्वेश्चंस में था, लेकिन इस क्वेश्चंस में नहीं है। अब आप लोग 30 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चंस का जवाब बताओ, 30 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चंस का जवाब बताओ। तब तक मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और बता दे रहा हूं। देखो सबसे पहले, अगर आपको अपना स्कोर बढ़ाना है, अच्छा खासा स्कोर लाना है, ठीक है, अच्छा खासा, ठीक है, तो अधिकतर पढ़ाई पर ही नहीं ध्यान देना है। अब कहोगे सर पढ़ूंगा नहीं तो नंबर कैसे आएगा? हाँ, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। देखो आप लोग पढ़ लिए, पहला नंबर आप लोग चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज पूरे चैप्टर को खत्म करो, पूरे चैप्टर को खत्म करो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को, पूरे चैप्टर को। आप चैप्टर वाइज वीडियोस कहां मिलेगा सर? आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री में दिया गया यार, पूरा लक्ष्य बैच फ्री में दे दिया हूं। अगर आपको यूट्यूब पर नहीं पढ़ना है तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, ऐप डाउनलोड करके वहां पर फ्री वीडियोस पढ़ लो, पूरा वीडियोस फ्री में दिया हूं। अरे ऐप पर भी फ्री में दिया हूं, ऐप को डाउनलोड करके वहां ऐड वगैरह नहीं चलेगा, वहां पर जाकर आप लोग पढ़ सकते हो, फ्री में जाकर डाउनलोड करो, आप फ्री में पढ़ो यार, जब ऐप पर भी फ्री में दिया हूं ना। उसके बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें, टेस्ट, मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट ये वेरी इंपॉर्टेंट। आप वीडियोस देखो या ना देखो, बट वीडियोस चैप्टर वाइज देख लो, ठीक है, ज्यादा वीडियोस नहीं है, ठीक है, चैप्टर वाइज वीडियोस देख लो। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट ज्यादा देना है, ज्यादा, ठीक है, ज्यादा मॉक टेस्ट देना है। क्यों? मॉक टेस्ट दोगे तो आपको यह पता चलेगा कि कितने क्वेश्चंस मैंने सही किया और कितने में सही किया। आपको मान लीजिए मॉक टेस्ट दे रहे हो, आपको क्वेश्चंस भी पता चलेगा कि किस लेवल का क्वेश्चन आ रहा है और कैसे आ रहा है, ठीक है, और कैसे मैं करूं, कितना जल्दी मैं इस क्वेश्चंस को करूं, ठीक है। तो आपको मॉक टेस्ट, अब मॉक टेस्ट मिलेगा कहां? हमारे ऐप पर, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल फ्री हमारे ऐप पर। तो जाओ ऐप पर, वहां से आप लोग मॉक टेस्ट दे सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का लिंक दिया गया है, ठीक है। और जो बच्चे हमारा कोर्सेस खरीदना चाहते हैं उनके लिए तो अनलिमिटेड टेस्ट है, अनलिमिटेड, जितना वो टेस्ट दे सकते हैं उतना, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, उनको मैं चैप्टर वाइज वीडियोस प्रोवाइड किया हूं, चैप्टर वाइज वीडियोस, ठीक है। कितने का कोर्स है वो 499 का कोर्स है, बट अभी ऑफर चल रहा है, 299 में मिल जाएगा, ठीक है। जाओ ऐप को डाउनलोड करो, ऑफर चल रहा है 299 में। इसमें क्या क्या इन्वॉल्व रहेगा? इसमें आपको चैप्टर वाइज वीडियोस, मॉक टेस्ट, और आपको डाउट सॉल्यूशन। उसके बाद आपको ऐसा वीडियोस दिया गया है, 400 क्वेश्चन, 400 क्वेश्चन ऐसा सॉल्व कराया गया है कि उससे अलग आएगा ही नहीं, गारंटी है, उससे अलग आएगा ही नहीं, पूरी गारंटी, ठीक है। तो आप 300 रुपए में कुछ होगा नहीं, आपका कुछ होगा नहीं, आप आराम से 300 रुपए देकर आसानी से पढ़ सकते हो। और 400 क्वेश्चंस अगर वो रट लिए ना, तो मैं गारंटी कहता हूं आपका 80 क्वेश्चंस कहीं नहीं गया है, 80 क्वेश्चंस कहीं नहीं गया है,
एकदम 80 क्वेश्चन एकदम राइट 100 में। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन का जवाब बताओ। क्या कह रहा है? समुद्री जल में पाए जाने वाले तत्व, समुद्री जल में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला तत्व, ये बताओ। समुद्री जल खारा होता है ना, खारा का मतलब नमकीन होता है, नमकीन होता है। तो समुद्री जल में नमक पाया जाएगा कि नहीं? जब नमकीन होता है तो नमक पाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर आयोडीन। आयोडीन में क्या होता है? नमकीन। आयोडीन क्या होता है? नमकीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NaCl, उसमें नमक पाया जाएगा। तो NaCl में होता है आयोडीन, आयोडीन में तो आयोडीन तो पाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला ऑप्शन। सिंपल था, कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन में। चलो अगला क्वेश्चन, यहां पर देखो, यहां पर कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है? कॉपर पायराइट, देखो कॉपर पायराइट एनसीईआरटी के बेस्ड, ठीक है, एनसीईआरटी जो है ना उसके बेस्ड इसका सूत्र बदला गया है। ठीक है, क्या किया गया है? इसका सूत्र बदला गया है। किस तरह लिख दिया गया है आओ मैं बताता हूं। देखो कॉपर पायराइट्स, ठीक है, CuFeS2, ठीक है, ये आपका एनसीईआरटी के बेस्ड है। ठीक है, लेकिन बहुत पुरानी है ये, नई एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी। ठीक है, न्यू एनसीईआरटी के बेस्ड ये सूत्र है। ठीक है, बट जो पुराना अभी न्यू एनसीईआरटी आया है उस एनसीईआरटी में ये सूत्र है, बट जो पुराना है ना उसमें कोई दूसरा सूत्र है। तो पुराने को आपको नहीं लेकर चलना है, आपको एनसीईआरटी बेस्ड चलना है। और आप जो न्यू एनसीईआरटी है उसके बेस्ड चलना है, क्योंकि एनसीईआरटी बदलाव करती रहती। जैसे आपका ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र चेंज कर दिया, उसको मैं बता दूं। देखो ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता था? CaOCl2 होता था ना, चेंज कर दिया, उसने चेंज कर दिया। इसमें क्या चेंज किया? देखो Ca, ठीक है, OCl का होल ट्वाइस, ये कर दिया। अब बताओ क्या करोगे? ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र चेंज कर दिया। ये न्यू एनसीईआरटी, पहले पुराने एनसीईआरटी में इस तरह था, अब न्यू एनसीईआरटी में इस तरह रहेगा। ठीक, तो आप लोग ये सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखो। ठीक है, अब चलो अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस को देखो। यहां पर क्या कह रहा है? सल्फाइड आयक्सों को सामान्यता से संकेंद्रित करता है। बताओ कौन सा, जो सल्फाइड एक्स है सामान्यता कौन सा चीज जो संकेंद्रित करता है, अपनी ओर संकेंद्रित करता है? कौन सी ऐसी चीज है जो अपनी ओर संकेंद्रित करता है? ठीक है, ऐसी कौन सी विधि है? तो उसे फैन उत्प्लावन विधि क्या कहेंगे? उसे हम फैन उत्प्लावन विधि कहेंगे। ठीक है, और सल्फाइड का कोई भी चीज हो, सल्फाइड का कोई भी चीज हो, फैन उत्प्लावन विधि से ही सारी चीजें होगा। ये चीज ध्यान में रख लो। एक चीज सल्फाइड तो फैन, मतलब फा है ना, इसमें फा आ गया तो फैन उत्प्लावन विधि इज राइट आंसर। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस को देखो। ये क्वेश्चंस क्या कह रहा है? बिस्मत, बिस्मत का सबसे अस्थाई ऑक्सीकरण अवस्था, सबसे अस्थाई, बताओ। बिस्मत, बिस्मत एक क्या है? धातु है। ठीक है, धातु है। ठीक, और धातु कितने भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है, वो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, बट उसका कुछ अस्थाई होता है, कुछ अस्थाई इलेक्ट्रॉन जो इतना दे सकता है, इतना तो वो आसानी से दे देगा, बट उसके बाद उसमें थोड़ा ऊर्जा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो कितने कितने अस्थाई ऊर्जा होते हैं? 3। बिस्मत में कितना होता है? 3। ठीक है, 3। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3। और ये 2023, 22, 19, 12 और 10 में ये क्वेश्चंस पूछा गया है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चंस, इस क्वेश्चंस का जवाब दो सभी बच्चे। सभी बच्चे क्या कह रहे हैं? निम्नलिखित में से कौन सा धातु निश्चलन, ठीक है, द्वारा निष्कर्षित नहीं की जा सकती? बताओ कौन सा ऐसा धातु है? मरकरी। मरकरी क्या होता है? इसको गर्म करोगे तो भाप बन के उड़ जाएगा, गर्म करोगे भाप बन के उड़ जाएगा।
तो इसको पकड़ना आसान नहीं था। वैज्ञानिक बहुत परेशान थे, ठीक है, कि जो एक धातु है वो मरकरी जो है, इसे अगर गर्म करते हैं तो भाप बन के उड़ जाता है, तो इसे पकड़ना नहीं आसान था। तो मैं इसको किस विधि द्वारा पकड़ूं, ये कमेंट करके बताना। इसे किस विधि द्वारा क्या किया जाता है, मरकरी को जो है ना, किस विधि द्वारा इसे पकड़ा गया, इसे लिक्विड फॉर्म से किसी एन अदर फॉर्म में चेंज किया गया, ये आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। लेकिन जो यहां पर ना निष्कर्षित नहीं किया जा सकता था, जो मरकरी था ना, थोड़ा सा अगर किसी में मरकरी पाया जाता, किसी धातु किसी ऑक्साइड में मरकरी पाया जाता, और वो मरकरी क्या होता, थोड़ा सा अगर गर्म करते तो मरकरी उड़ जाता, ऑक्साइड ऑक्साइड बचता, ठीक है। मान लीजिए जैसे कोई वीडियो ऐसे देखे होंगे कि कोई मिठाई का डब्बा है, ठीक है, मिठाई का डब्बा है, इसमें मिठाई रखा हुआ है, ठीक है, आपने मिठाई को उठाया, ठीक है, आपका दिमाग कहीं अलग है ना, आपका दिमाग कहीं अलग है, आपने डब्बे को हाथ में रखा है और मिठाई को डस्टबिन में डाल दिया, वही वाला हाल मरकरी के साथ था, ठीक है। आपको मिठाई खाना है, ठीक है, बट आपने मिठाई को डस्टबिन में डाल दिया और जो गत्ता था मिठाई का वो हाथ में रखे हो, बस यही कारण था मरकरी के साथ भी, ठीक है। तो जो मरकरी है ना, मरकरी को निष्कर्षित करने के लिए बहुत ज्यादा प्रयत्न किए हमारे वैज्ञानिक, ठीक है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी इज राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, यहां पर देखो क्या कह रहा है, जिंक कॉपर के सल्फाइड आयक्स को किसके द्वारा संकेंद्रित किया जाता है। अगर कोई भी सल्फाइड आयक्स है, कोई भी सल्फाइड आयक्स है, ठीक है, उसे हमेशा फैन उत्प्लावन विधि द्वारा ही किया जाएगा, ठीक है, फैन उत्प्लावन विधि द्वारा ही संकेंद्रित किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ए वाला ऑप्शन इज राइट आंसर, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा आयक्स रासायनिक निश्चलन विधि द्वारा संकेंद्रित किया जाता है, और जी बताओ कौन सा ऐसा आयक्स है ऑर्जिनेटाइट, ठीक है, जो ये आयक्स है ना, इसे संकेंद्रित किया जाता है निश्चलन विधि द्वारा, ठीक है, समझ में आया। ये भी एक ऐसा है ना, इसे भी थोड़ा अधिक ताप पर गर्म करते तो ये उड़ जाता, थोड़ा सा अगर ताप देते तो ये भी उड़ जाता था, बट इसे पकड़ने के लिए आसान था, मरकरी को पकड़ना आसान नहीं था, ठीक है। मरकरी जो है उसका क्योंकि वो क्या होता है, वो कमरे के ताप पर लिक्विड फॉर्म में होता है, और थोड़ा सा कमरे के ताप पर थोड़ा सा अगर देते, ठीक है, थोड़ा सा अगर ताप देते तो उड़ जाता था, थोड़ा सा, जैसे आप बैठे हो कमरे में ना, इतना ताप है तो लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, और अगर इससे थोड़ा ज्यादा ताप दो, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा। तो वही चीज मरकरी में यही दिक्कत था, लेकिन इसे थोड़ा और ज्यादा ताप देना था तब उड़ता, ठीक है, इसलिए इसे निश्चलन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, यहां पर देखो क्या कहे, बॉक्साइड में उपस्थित सामान्य अशुद्धियां बताओ, बॉक्साइड में उपस्थित सिलिकॉन ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, इसमें बॉक्साइड, बॉक्साइड क्या होता है, बॉक्साइड सोडियम, और सोडियम आपके पृथ्वी पर पाया जाएगा कि नहीं, पाया जाएगा कि नहीं, पहले ये बताओ, क्योंकि जो मिट्टी है, मिट्टी में नमक तो पाया जाएगा ना, क्योंकि नदियां खारी क्यों होती हैं, ठीक, पानी बरसता है मिट्टी को लेकर जाता है, मिट्टी किस में, नदियां में लेकर जाती है, और नदियां सागरों में लेकर जाती हैं, तो वही चीज, वही जो मिट्टी का खारापन होता है ना, वो सागरों में जाता है, मतलब महासागरों में जाता है, इसीलिए महासागर खारा होता है, ठीक है। तो NaCl होगा तो उसमें सोडियम होगा,
और बॉक्साइड क्या होता है? सोडियम। ठीक है, बॉक्साइड एक्स में सोडियम तो जरूर होगा। और मिट्टी में क्या होता है? सिलिकॉन होता है। कुछ मात्रा में ऑक्सीजन, जैसे जल होता है कि नहीं, मिट्टी में जल होता है तो उसमें ऑक्सीजन जरूर होगा, तो वही चीज सिलिकॉन ऑक्साइड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी वाला ऑप्शन। ठीक है, ये चीजें समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिएगा। ठीक है, और मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अगर आपको टेस्ट देना है तो जाकर हमारे ऐप को डाउनलोड करके टेस्ट वाले ऑप्शंस में जाइए, आराम से टेस्ट दीजिए। और मैं इसका वीडियोस भी बना दूंगा, टेस्ट कैसे ओपन करना है, कैसे क्या करना है। ठीक है, डाउनलोड करेंगे, लॉगिन करेंगे, जैसे ही लॉगिन करेंगे ऐप को लॉगिन करने के बाद आपको फ्री वाले मटेरियल में जाना है और आसानी से वहां पर टेस्ट आपको फ्री में मिलेगा, वीडियोस मिलेगा और पीडीएफ भी हमारे वहीं पर ही मिलेगा। ठीक है, तो ऐप को डाउनलोड कीजिए आसानी से। और हाँ, टेलीग्राम पर चले जाइए, क्योंकि वहां पर टेलीग्राम पर नोटिफिकेशन दिया जाता है कि कौन सा ऐप पर वीडियोस फ्री में दे दिया गया है, कौन सा पीडीएफ अपलोड कर दिया गया है। टेलीग्राम पर पीडीएफ अपलोड किया जाता है। ठीक है, तो जाइए टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और जो ऐप को डाउनलोड किया उसका कई फायदा है, वहां से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकता है, प्लस टेस्ट भी दे सकता है, प्लस जो वीडियोस फ्री में आएगा, नोटिफिकेशन भी वहां पर दिया जाता है, तो आसानी से आप लोग आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, तो जाइए ऐप को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे आपके साथ अगले वीडियो में।